लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है ऑटोमेटिक वाली, उसका जब हम ब्रिज के उस पार देखते हैं ना, वहाँ पानी है खारा और वो जंग खा जाती है सारी मशीन। मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो लिटरली नीचे से उनको जंग लग गई है। अब आप कितनी बार चेंज करेंगे? तो एयर कंडीशनर मशीन को भी हो जंग लग सकता है ना? नहीं, जो प्लास्टिक वाली है ना, जो बेसिक मशीन है 2 टब वाली, उसमें वो प्लास्टिक की होती है, उसका जो बॉडी है उसमें नहीं लगती। मगर वही अगेन वही वाली बात है ना कि आप अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अच्छी चीज़ लेंगे तो नहीं लगेगा। अगर आप उसकी थोड़ी केयर कर लें, जैसे मैं अपनी सारी चीज़ मेड के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, मैं खुद अपनी आँख एक नज़र रखती हूँ कि मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है, उसकी मुझे सफाई करनी है। आप जब तक, और मैं मासी को चलाने भी नहीं देती हूँ, वो मुझे बुलाती है, वो कपड़े अलग से निकाल लेती है, वो कहती है बाजी आप आए, आप ही इसको ऑन कर दें। तो वो हमने एक बनाया हुआ है कि वो खुद ऑन नहीं करेगी क्योंकि वो ना समझ है, वो कैसे करेगी ऑन। अच्छा, मैंने उसका भी हल निकाला क्योंकि ज़ाहिर देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं तो नहीं वॉशिंग मशीन ऑपरेट कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। मैंने यूट्यूब पे गई, मैंने वो मॉडल वगैरह डाला और उसने उस यूट्यूब पे पूरा प्रोसेस था, बजाय मैनुअल पढ़ने के वो मैंने, जो मेरी काम करने वाली लड़की है उसके मोबाइल पर भेज दिया। उसका पास भी स्मार्टफोन है भाई, उस पर भेज दिया। अब वो काफ़ी दफ़ा देखती रही, तो अब वो जब फंसती है तो वो उसके पास पूरी वीडियो है और वो भी उर्दू में बताई गई है। वो शायद इंडिया की बनी हुई है, कहाँ की मुझे ऐसे है यूट्यूब पे उर्दू में है। तो वो पूरा प्रॉपर प्रोसेस देख लेती है। फिर मैंने क्या किया, मार्क्स लगा दिए पेन से, मार्कर से, कि ये इस सेटिंग को तुमने छेड़ना नहीं। हाँ, इसी पे तुमने वो कर, इसी पे तुमने रिलाई करना, क्योंकि सेटिंग्स छेड़ेंगी। वेरी गुड आइडिया। क्योंकि देखो यार, हम नहीं बार बार देख सकते, सच्ची बात है, बहुत सारे और पैसे भी कमाने हैं, अपना ख्याल भी रखना है, जिम भी जाना है, फलाना भी, कपड़े भी धो। तो मैं अपने ऊपर बर्डन रखने के बजाय मैंने उससे उसका एक स्मार्ट हल निकाला कि उसका एक वे है कि आप अब तो हर चीज़। मैंने एक डायसन का वैक्यूम क्लीनर खरीद के शौक में रख तो लिया, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। उसके बाद वो 2.5-3 साल तक मेरे स्टोर में डब्बा पैक रखा रहा। फिर मैंने कहा यार मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, इतना अच्छा ये है कि जो मेरे कारपेट्स हैं या जो हैं उनसे फ़ौरन एक गर्द निकल जाए, कि बहुत आसान है। तो फिर मैंने हिम्मत करके निकाला, उसको फिक्स किया और YouTube पे सारा मैंने अपनी लड़की को दिखाया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह इसका कचरा निकलेगा। पहले वो मुझे काम बहुत मुश्किल लग रहे थे कि इसको कचरा निकालना, इसकी सफाई, ये वो, लेकिन जब आप एक दफ़ा बैठते हैं ना और फिर वो आप दिखाते हैं सबको, तो आ जाती है अक्ल। सीखना पड़ता है। लेकिन वही ना, इसके अंदर अकल भी हो ना सीखने की। हमारी माएँ हैं, मैंने हमेशा ही देखा है, वैक्यूम हमारे लिए है, झाड़ू इस्तेमाल होगी बाकी हेल्प। अब वो वाला सिस्टम नहीं है भाई। झाड़ू लगाते हुए वो कचरा सब जगह और उड़ता है। आपकी डस्ट भी सही ऊपर आती नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अब तो मैं और वैक्यूम इतना कन्वीनियंट है, कर्टन्स आप अपने आराम से क्लीन कर लेते हैं, यू नो, इट्स मट्टी आई हुई है, आप हर वक्त कर्टन्स उतार के नहीं धो सकते। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मेरी बहुत एक दोस्त है जो यहाँ पे रहती थी यूके में, मेरे बच्चे की क्लास फेलो की अम्मी थी, वो यूके शिफ्ट हुई, तो मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने कहा तुम वर्किंग लेडी हो, 2 बच्चों की माँ हो, सिंगल पेरेंट हो, तुम कैसे घर की सफाई, और वो मुझे सबसे पहले वो हुआ। तो फिर उसने मुझे वीडियो बना के भेजी, एक वो रोबोट बहुत चल रहा है। इट्स अमेजिंग। मैंने उस वक्त नया नया आया था, मैं पहले की बात करूँ तो मैं तो हैरान रह गई। कह रही नहीं, ये सुबह सुबह उठती है, ये खुद ही शुरू हो जाती है। हमने पता नहीं क्या टाइम सेट हो जाता है, दिन में 2 बार उसका टाइम डाल दो, वो खुद ब खुद सारा घर साफ कर देता है, आपका मॉप भी कर देता है। बहुत कन्वीनियंट है वो। हाँ, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। हमारे लिए पता है कि हमें पोछा सिर्फ कोने कोने में से पोछा। अच्छा, बहुत सारे में पोछा भी होता है, यहाँ पर पोछा भी होता है, रोबोटिक में होता है। हाँ, पानी स्प्रे करती है और वो साफ। यहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा। आप अच्छा, उनको तो चलो ठीक है ना, आपने अपना घर साफ कर लिया, डस्टिंग का क्या करेंगे आप, और बहुत सारी चीजें। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें आपकी लाइफ को कन्वीनियंट बना सकती हैं, एटलीस्ट वो तो करें। इतने सालों से औरतें बर्तन धो के अपने हाथ खराब कर लेती हैं, या अगर आप कोई हेल्पर भी रखते हैं और उसको आप सैलरी दे रहे हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो सारे पैसों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक डिश वॉशर ले लेना चाहिए। डिश वॉशर में जितने अच्छे बर्तन धुलते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जितने हो जाते हैं आपके वो, क्योंकि इतना वो हॉट वाटर से उसको वो करता है, और इतने आपके ग्लास, आपकी प्लेटें इतनी शाइन करती हैं जितनी नॉर्मल भी आप जितना भी गैस वाले, क्योंकि स्टीम जाती है ना, स्टीम जाती है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और आजकल तो सोलर्स लगे हुए हैं, लोग अब ये कहेंगे कि हम खर्चे बता रहे हैं, बट अब सोलर लगे हुए ज्यादातर लोगों के घरों में, तो आप बिजली जाती है ना, और वो ज़्यादा टाइम लेती हैं चीज़ें। वॉशिंग मशीन आपका टाइम लेगी धोने में, आपका डिश वॉशर टाइम लेगा धोने में।